जी काट देता था या उठाता ही नहीं था। 4-4-5 मिनट कंटिन्यू मेरे को करती रहती थी। उसके पास फ़ोन का कोई जवाब नहीं देता था सर मुझे। और मैडम के पास होता था, पूछती थी हाँ रूपा क्या काम है। ठीक है, ऑफिस में भी अच्छी तरह अब पीछे अभी हो गए 8-9 महीने ऑफिस में गए। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। सोनाली फोगाट के फार्म हाउस पर इस वक्त मौजूद हूं और लगातार पूरा हरियाणा और पूरे देश की नज़र इस मुद्दे के ऊपर बनी हुई है कि आखिरकार एक टिकटॉक नेत्री और बिग बॉस तक का सफ़र करने वाली एक अभिनेत्री के साथ है ऐसा क्या हो जाता है कि रातों रात एक खबर वायरल होती है सुबह ही, जैसे कि टिकटॉक अभिनेत्री बीजेपी की एक बड़ी नेता सोनाली फोगाट का आकस्मिक रूप से निधन हो जाता है। तो एक बड़ी खबर यह है, लेकिन लगभग 3 दिन आज हो जाएंगे, उनका अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। परिवार लगातार इस बात का इंतज़ार कर रहा है कि आखिरकार पोस्टमार्टम सोनाली फोगाट का कब होगा। लगातार जो उनके चाहने वाले हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, उनके साथी हैं, समर्थक वोटर हैं, वो उनके फार्म हाउस पर मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। उसी को लेकर के उनकी जो समर्थक है, उनके जो कार्यकर्ता है, क्या नाम है जी आपका? रूपा कश्यप है सर। रूपा कश्यप उनके फार्म हाउस पर यहाँ पर पहुंची है। कब आपको पता चला कि सोनाली फोगाट के साथ इस प्रकार की घटना हो गई है? सर मुझे सुबह 9:30 बजे मंडे को पता चला। मैं ऑफिस के लिए जा रही थी तो 9-11 से मेरी दुरानी का फ़ोन आया था। बोली भाभी जी ऐसे ऐसे हो गया। फिर यकीन ही नहीं आया सर, क्योंकि उनके साथ कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि वो बीमार थी। बिल्कुल आपको पता ही है कि फिट रहती थी वो। ठीक है, और ये तो हमें कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि भाई ऐसा हो जाएगा उनके साथ। ठीक है, और सुनती भी थी भाई, ये नहीं है कि सुधीर जी होते थे, सुधीर जी तो फिर भी उनका फ़ोन वो कर देते थे। कहीं पे भी होते थे, मेरे ऑफिस वाले भी कहते हैं कि तू सीधी बात करती है क्या सोनाली से। कहीं पे भी होते थे मेरा फ़ोन ज़रूर उठाते थे मैडम। जो भी मेरे छोटे मोटे काम, उन्होंने बहुत काम किए हैं। ठीक है, और सपोर्ट भी करने वाली थी। ठीक है, हमें यही है कि भाई उनकी आत्मा को शांति दी जाए, उनकी लड़की को थोड़ी हिम्मत दी जाए। कब से आप सोनाली फोगाट के साथ हैं? कब से आप जुड़े थे? कब जुड़े थे आप उनके साथ? मैं तो 4-5 साल से हूँ सर। 4-5 साल से। बिल्कुल क्या जी, मतलब क्या बात लगी आपने कि आपने आपका उनके साथ जुड़ाव हो गया? क्या अच्छी बातें लगी थी उस टाइम पर? नेचर भी अच्छा था, वैसे भी किसी के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं करती थी। वैसे सारी चीज़ों में ओके थी सर। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं था, बढ़िया ही थे सर। देखो किसी के साथ उन्होंने गलत नहीं किया। ठीक है, ये नहीं देखते कि धूप है जी, थोड़ा इस तरफ हो जाओ थोड़ा। भाई छोटे बड़ा है कुछ है, भाई किसी से बात नहीं करनी, हर किसी की समस्या का हल भी निकालते थे। 14 सेक्टर में भी देखो कितनी जनता आती थी, निकालते थे। अब ये लगा लो कि यही है कि भाई देखो खुद तो सर कुछ हुआ नहीं है, कि साजिश ही रची हुई है सर। परिवार लगातार आरोप है जो सुधीर सांगवान के ऊपर लगाने लग रहा है। तो आप लगातार 4-5 साल के से उनके साथ जुड़ी भी हुई हैं। तो सुधीर सांगवान को लेकर के उनका व्यवहार किस प्रकार से था, उनकी अटैचमेंट, क्या कुछ कहना चाहेंगे सुधीर सांगवान को लेकर के? सुधीर सांगवान को लेके सर यही कहना चाहेंगे कि जैसे मैडम होती थी तो मेरा फ़ोन अटेंड कर लेते थे, बट जो भी कोई काम होता था, कोई बैंक का कुछ भी काम होता था ना, तो यही बोला जाता था कि मैडम नहीं है, मैडम बाहर जा रही है, फलाना जा रही है। इतनी परेशान, उसको 20-20 कॉल करते थे हम। ठीक है, फिर मैडम को कहते हैं, मैं मैडम सुधीर ने फ़ोन नहीं उठाया, ऐसे नहीं करा। थोड़ा इस तरफ हो जाइए एक बार, बस ये पीछे ना हटियो आप। ठीक है, यही कहना है सर। ठीक है, उसको काफ़ी बार हम फ़ोन करते थे, बस ऐसे इग्नोर कर देता था। मैं एक बारी, मेरा बैंक का कोई काम था, मैं बैंक में जाके बैठी हुई थी, बट उस बंदे ने ना, जब आप सोनाली फोगाट के पास फ़ोन करती थी, हाँ जी, तो वो अटेंड करती थी। जी हाँ जी, और यदि सुधीर सांगवान यदि फ़ोन था उसके पास है, तो आपका फ़ोन अटेंड नहीं करता था? नहीं जी, काट देता था या उठाता ही नहीं था। 4-4-5 मिनट कंटिन्यू मेरे को करती रहती थी। उसके पास फ़ोन का कोई जवाब नहीं देता था सर मुझे। और मैडम के पास होता था, पूछती थी हाँ रूपा क्या काम है। ठीक है, ऑफिस में भी अच्छी तरह अब पीछे अभी हो गए 8-9 महीने ऑफिस में गए थे। तो बेटी बोली मम्मी मैं तो मैडम के साथ पिक लूँगी, एकदम से खड़े हो गए। फिर वो बोले जल्दी जल्दी चलो चलो, ऐसे करते थे भाई। पिक वगैरह भी लेते थे ना, मैडम के साथ कुछ बात भी करते थे, बस ऐसे जल्दबाजी ही करते थे वो। ठीक है, आप भाई मैडम ऐसे मरने वाली नहीं थी, कोई अटैक वगैरह का कुछ हमें तो ऐसा कुछ होने लगा। यानी कि एकदम जैसे ही पता चला, खबर ये वायरल हुई कि सोनाली फोगाट की इस प्रकार से आकस्मिक रूप से निधन हो जाता है, तो यकीन नहीं हुआ? नहीं हुआ सर, बिल्कुल भी नहीं हुआ। फिर दुरानी का फ़ोन आया, उस टाइम मैं ऑटो में थी। मैं LIC ब्रांच में जॉब करती हूँ, तो मुझे पता चला। फिर मैं क्या पता भी ऐसे भी हो सकती है, अफवाह भी हो सकती है सर कुछ। फिर नहीं, फिर मैंने बच्चों को फ़ोन किया, बोला हाँ मम्मी ऐसे। यकीन अभी तक भी नहीं हो पा रहा सर, हमें नहीं हो रहा।
तो जो राजनीतिक चुनाव उन्होंने लड़ा था आदमपुर से, उस टाइम पर आप उनके साथ में थी यहाँ पर? नहीं, मैं थोड़ी सी बीमार चल रही थी, मेरे को कॉल की गई थी भाई आ जाना, नहीं गई मैं। वैसे साथ में कहीं पे जाते तो मैडम कहती थी भाई साथ में ही चलो, टीम थी। हाँ, एक परिवार लगातार एक बड़ी बात कह रहा है कि बीजेपी की सरकार होते हुए भी इस वक्त कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं अच्छे तरीके से, नहीं गोवा सरकार करी, नहीं हरियाणा सरकार को सहयोग कर। इस प्रकार मतलब क्या कहना चाहेंगे कि एक बड़ी नेता होते हुए भी मतलब कुछ भी नहीं हो पा रहा? हाँ, कुछ भी नहीं हो पा रहा। देखो सर, ये तो एक्शन तो लेना ही पड़ेगा सरकार को, कुछ भी नहीं ले रही उन्होंने तो भी किया ही है, जनता के लिए भी किया है, सबके लिए किया, पर उनके लिए नहीं क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा? वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही ना, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, ये बताओ। परिवार लगातार कह रहा है कि सीबीआई, इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, जांच होनी जरूरी है सर। क्या अपील आप करेंगे लास्ट में हरियाणा सरकार से इस पूरे मामले को लेकर के, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो? सर अपील तो यही करूँ कि उसको भी न्याय मिले और बच्ची को भी, क्योंकि 14-13 साल की बच्ची है, उस पर क्या बीत रही है? न्याय तो मिलना ही चाहिए सर। बिल्कुल। लेके चलेंगे, चुप हो जाओ। लेके चलेंगे, मैं लेके चलूंगा, मैं तेरे भाइयों ना, मैं लेके चलूंगा। धक्के मत मारो, एक बार ले जियो नजदीक, सरोज जी एक बार नजदीक ले जियो, ले जो एक बार नजदीक ले, एक बार ले जो नजदीक, जबरदस्ती ना रोको, कौन ले जो, एक बार ले जो ले जो एक बार नजदीक ले जो आप प्लीज, आप हो यो साथ हो ले जियो। संदीप ले जो अरे दिखाओ, बिठा दो यार, आप समझदार हो, बात आप जबरदस्ती रोको ना, इनको यहाँ बिठा दो कुर्सी पे और साथ जाओगे, उनके साथ सरोज जी, सरोज जी आप इनके बराबर बैठ जाओ, उनके साथ बैठ जाओ, इसको बिठा दो, 10 आप बिठा दो वहाँ प्लीज, जाओ बेटा बेटा। हाँ फिर थोड़ी सी एक बार मेरी अपनी जगह छोड़ भाइयों। इंद्र बेटी देखा, बेटी ने देखा, फोन ना करे, फोन नहीं चल रहा है यार, साइड को फोन नहीं तो बंद ठीक है ना। चलो भाई, वीडियो आपने देख लिया। फिलहाल जो उनके चाहते हैं कार्यकर्ता हैं वो सभी यहाँ पर इस वक्त पहुँच रहे हैं और एक ही बात लगातार कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच की लगातार परिवार है मांग कर रहा। देख सकते हैं यहाँ पर, कैमरामैन को कहूँगा कि एक बार घुमा करके दिखाए, जो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं उनके चाहने वाली। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन सोगिंजार के साथ मैं जवाब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।